आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर अभिजीत कुमार जी, जो अपने आप को एक सोशल मिसफिट तो सही नहीं लगता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान से अलग दिखते हैं। और वो अपना कैसे जर्नी स्टार्ट किए, वो क्या सोचते थे अपने लाइफ के बारे में। जब एक इंसान अलग दिखते हैं तो उनका एक तरह सोसाइटी को देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। लोग जब उनको देखते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियां आई लाइफ में, खास करके बिहार में देखें तो जानने की कोशिश करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक प्रोग्रामर थे, प्रोग्राम से डायरेक्ट ये कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में आए, तो ये कैसा इनका जर्नी रहा वही जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आदमी आपके आसपास में थोड़ा अलग दिखता हो, तो इससे आपको जज नहीं करना है कि वो आदमी ऐसा ही दिखता है। उनका क्या सपना है, वो क्या लाइफ में करना चाहते हैं, उनको सुनिए, समझिए और जानने की कोशिश करिए। और जहाँ तक हो पाए कि आसपास के क्षेत्र में आप उनको हेल्प करिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताइए कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, नज़रिया बताइए कि हाँ आप कुछ अलग कर सकते हैं। हाँ, जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन आप अलग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाइए। तो इसी के साथ आज हम बात करते हैं मिस्टर अभिजीत कुमार जी से। स्वागत है इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में। अभिजीत जी, बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपने कैसे एक प्रोग्रामर से कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में आए। नहीं किया तो फिर एक दिन, उस टाइम पे एक्चुअली जब प्रोग्रामिंग सीख रहा था, उस टाइम पे एक बार हुआ था कि बीच में मैं राइटिंग करता था। तो राइटिंग जब कर रहा था तो एक दिन अचानक से वही जब मैंने प्रोग्रामिंग वाला आइडिया छोड़ा तो राइटिंग मन किया, राइटिंग मैं प्रोफेशनली राइटिंग ही करने लगा। ये 2017 की बात है। उस समय से मैं राइटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप पूरा एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कंप्यूटर साइंस पे से डायरेक्ट आपने करियर चेंज कर दिया राइटिंग के थ्रू, एक आर्ट्स राइटिंग पे। हाँ, ये आर्ट्स पे नहीं है, एक्चुअली बिजनेस राइटिंग है। बिजनेस राइटिंग है। हाँ, ये आर्ट्स में भी नहीं जाएगा, कंप्लीटली क्रिएटिव में ही जाता है। आर्ट्स भी नहीं कह सकते, कुछ और भी नहीं। पता नहीं क्या कहेंगे। तो खास करके आप टेक्निकल राइटिंग में है या फिर बिजनेस राइटिंग है? बिजनेस राइटिंग मैं मोस्टली मार्केटिंग वाला काम है अभी। अच्छा, मोस्टली मैं मार्केटिंग रिलेटेड राइटिंग करता हूँ। मार्केटिंग का लिटरेचर राइटिंग। अच्छा, हाँ, तो ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो गई, या फिर प्रोडक्ट के लिए किसी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना हुआ, या फिर सोशल मीडिया के लिए लिखना हुआ, वो सब। अच्छा, तो एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से राइटिंग बैकग्राउंड आने के पीछे आपका क्या सोच था? कैसे आपने डिसाइड किया कि हमको करियर चेंज करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि मैं प्रोग्रामिंग जब सीख रहा था उस टाइम मैं राइटिंग करता था। वो मैं ऑनलाइन अलग अलग फोरम्स पे लिखता भी था। जैसे कभी हुआ मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा, कभी किसी ने कुछ पूछा तो उसका आंसर दिया। लोगों को मेरी राइटिंग स्टाइल पसंद आती थी कि ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा। उसके बाद कभी किसी प्रोडक्ट को यूज किया मैंने तो उसके बारे में डिटेल में लिखता था। तो मैंने नोटिस किया कि लोगों को, मतलब प्रोडक्ट मैंने लिखा वो तो ठीक लगा, लेकिन लोगों को मेरी राइटिंग स्टाइल भी पसंद आ रही थी।
फिर मैंने सोचा बस वही एक दिन आइडिया है कि नहीं, अब मैं इसको आई थिंक प्रोफेशनली पैसों के लिए लिखता हूँ एक बार। बस मन किया, ट्राई किया एंड हाँ, हो गया काम अब तक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर अभी आपने खास करके फोकस किए हुए हैं राइटिंग पे। तो राइटिंग में हाँ। जैसे बिहार के लोग हैं जो अगर राइटिंग देखें कंटेंट क्रिएटर को, तो वो एक्चुअली हम्म। उनका फोकस रहता है कि राइटिंग मतलब हुआ एक बुक लिखना, या फिर हाँ। राइटिंग का मीनिंग वो निकाल ले रहे हैं। लेकिन राइटिंग अभी छोटा डिजिटल मीडिया, डिजिटल का एज चल रहा है, जहाँ पे आप छोटा छोटा आर्टिकल हाँ। लिख सकते हैं, ठीक है। हम्म। वहां पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ से लोग स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। हम्म। तो आप हमारे व्यूअर को क्या बताएंगे जो अगर राइटिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो करियर का कैसे स्टार्ट करेंगे? उसके लिए एक काम कर सकते हैं अभी कि जो आसपास के बिजनेसेस हैं उनका वेबसाइट, तो काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट हो गया या फिर दुकान हो गए, उनका ऑनलाइन वेबसाइट रहता है। तो उनके वेबसाइट के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो लेकिन उसके लिए आपको राइटिंग रिलेटेड पहले पढ़ना होगा कि हाँ, राइटिंग में ये ऑडियंस रिलेटेड, आपका जो ऑडियंस है, पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे ये रेस्टोरेंट पे जो लोग आते हैं उनको आप उनके बारे में आपको लिखना होगा कि ये पढ़ने वाले लोग उस टाइप के लोग हैं जो रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। तो फिर आपको वो समझना होगा पहले। उसके बाद आपको ऐसे लिखना होगा कि रेस्टोरेंट में जो आ रहे हैं उनको ये रेस्टोरेंट पसंद आए। तो ये एक्चुअली मेरा हो गया मोस्टली कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग टाइप का। तो अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस बिजनेसेस, अलग अलग बिजनेस आपके आसपास हैं जो उनको अप्रोच कर उनसे स्टार्ट कर सकते हो आप, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी आपको काफ़ी सारे बिजनेस मिल जाएंगे जो लोग ढूंढते हैं राइटर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब लोग स्टार्ट करना चाहते हैं राइटिंग, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बीच में। बिहार में खास करके देखें तो लोग लैंग्वेज, अगर राइटिंग का मतलब समझते हैं हमको अब लिखना होगा, हिंदी तो चलेगा नहीं, इंग्लिश। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ ये दिक्कत तो है कि इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश में ज़्यादातर काम इंग्लिश में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कैसे ये लैंग्वेज बैरियर को कैसे खत्म किया था? आप डायरेक्ट हिंदी मीडियम से पढ़े थे स्कूल में, या फिर इंग्लिश में? नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम ही था। मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही हुई थी। और अपने स्कूल में एक्चुअली स्ट्रिक्ट रूल था कि इंग्लिश में टीचर से बात करनी है। अच्छा अच्छा। तो उसके थ्रू मैं कह सकता हूँ कि हाँ, भाई ट्रेनिंग ठीक से हो गई थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों की ट्रेनिंग मेरी ठीक अच्छे से हुई थी। तो आपका स्कूल से इंग्लिश सही रहा है? हाँ, सही है। बाकी अभी राइटिंग के दौरान मैंने काफ़ी सीखा। बिल्कुल करते वक्त बाकी राइटर्स के साथ बात होती है, बाकी अलग अलग आर्टिकल पढ़ा, उसके थ्रू पता चलता है कि हाँ, हमें कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। तो वो कह सकते हैं। तो वो मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश बैकग्राउंड था, तो इसलिए मुझे इंग्लिश में सही मिल गया। बाकी हिंदी आर्टिकल्स भी हैं, हिंदी कंटेंट राइटर्स की भी मांग रहती है। बिल्कुल। तो एक्चुअली जो अपने बिहार से लोग हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है, और वो कंटेंट राइटिंग में आना चाहते हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, और वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो एक नज़रिया होता है कि आपको ग्रामर पे ध्यान देना होगा, या फिर आपको अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। क्या ये जरूरी है कि एक आदमी को जो राइटर बनना चाहते हैं उनको एकदम परफेक्टली इंग्लिश आना ही चाहिए? परफेक्टली तो किसी को नहीं हो पाता। मेरा खुद इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मैं पहले लिखता था उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी हुआ है, क्योंकि वो होता है प्रैक्टिस से एक्चुअली।
आपको जो आता है, जैसे आता है, पहले लिखना शुरू करो, लोगों से बात करो, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बाकी लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। उससे ट्रेनिंग मिल जाएगी कि हाँ, हमें कैसे लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें लिखने का, तो क्या एक हिंदी का, अगर हिंदी में कोई लिखना चाहते हैं, हिंदी लिटरेचर लिखना चाहते हैं या हिंदी में कुछ आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उनका क्या कैरियर होगा आगे? हाँ, उसका क्या फ्यूचर है हिंदी राइटिंग के लिए? हिंदी में रीजनल काफ़ी सारे मैगजीन्स रहते हैं जो हिंदी में ही पब्लिश करते हैं, या फिर काफ़ी वेबसाइट्स भी आ रहे हैं जो हिंदी में ही पब्लिश कर रहे हैं, न्यूज पब्लिश करते हैं, हिंदी में ही आर्टिकल पब्लिश करते हैं। आप उनको अप्रोच कर सकते हो, या फिर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में क्योंकि मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। अच्छा बट अच्छा। इतना तो है कि हिंदी में काफ़ी वेबसाइट्स अभी आ गए हैं हिंदी में जो हिंदी राइटर्स खोजते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन में करियर बन सकता है। जैसे अगर आपको इंग्लिश के अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों आती है तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, या फिर हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज आती है तो उसमें ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे जिनका ये भी है कि हाँ, मुझे हिंदी के अलावा एक और लैंग्वेज आ जाती है, ये मुझे इसमें ट्रांसलेशन करना है, तो ऐसी जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। और कुछ तो अभी आइडिया नहीं आया मुझे। अच्छा ठीक है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई लोग राइटिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से है। तो स्टार्ट करने के लिए आप जब स्टार्ट किए थे तब आप कोई भी प्रोजेक्ट कैसे आपने लिया था, या फिर आपने कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिल रहा था? अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए प्रोजेक्ट लेने के लिए? अभिजीत जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है आवाज। तो मैं बोल रहा था कि अगर हेलो। हाँ, कोई लोग जो हाँ। स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे अप्रोच करें कि हाँ, कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है लेकिन वो बताना चाहते हैं कि हाँ, हम अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं इसमें, तो इसमें कैसे? एक तो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनीज काफ़ी सारे कंपनी जो हैं जो राइटर ढूंढ रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी हैं, और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी आप ढूंढ सकते हो हिंदी कंटेंट राइटर किसी को चाहिए तो। जैसे लिंक्डइन पे काफ़ी सारे लोग पोस्ट करते हैं कि उन्हें हिंदी कंटेंट राइटर चाहिए। फेसबुक के ग्रुप्स में मिल जाएंगे। एक वर्ड आजकल बड़ी फेमस चल रहा है फ्रीलांसिंग का, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग में राइटर का क्या अपॉर्चुनिटीज है, और क्या कैरियर कहाँ तक लोग अपना कैरियर बना सकते हैं? बस एक ऐसा हो गया कि फ्रीलांसिंग बस ऐसा हो गया कि आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं हो, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती। बस आपको जो प्रोजेक्ट मिला आपने किया, आपको पैसे मिल गए, आपका काम खत्म। तो मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ, मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की हुई है। तो फ्रीलांसिंग के लिए भी वहां पर भी देखते हैं लोग की एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट दिखाना होता है तभी लोग वहां से प्रोजेक्ट मिल पाता है। हाँ, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो, खुद का कुछ लिख सकते हो। जैसे अगर आपको लिखना है हेल्थ के बारे में, तो आप अपना हेल्थ रिलेटेड कुछ टिप्स का आर्टिकल बना सकते हैं। या फिर अगर चाहिए कि जैसे कैमरा कैसे चूज करना है, बेस्ट कैमरा चाहिए, तो आप 5 टिप्स दे सकते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे
कैमरा चूज कर सकते हैं। ऐसे करके आर्टिकल अपना खुद का बना सकते हैं और फिर वो उसको दिखा के आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, खुद से स्टार्ट करके उसके बाद एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ऐसा यूज किया। हाँ, ये सब लिखा है, इससे लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप कैसा लिखते हैं, कैसा कैसा आपका कितना एक्सपीरियंस है लिखने का। बाद में जब जब होता है कि हाँ मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतने साल के एक्सपीरियंस वाला राइटर चाहिए, उस समय फिर आपको अलग अलग कंपनी का वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस कंपनी से आपने काम किया है इस समय से इस समय तक, वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। और राइटिंग हमको लगता है कि ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट केवल बिहार से ही नहीं, पूरा इंडिया में कहीं से प्रोजेक्ट ले सकते हैं फ्रीलांस के जरिए। और केवल इंडिया ही नहीं, हाँ, से कहीं से भी हाँ प्रोजेक्ट बाहर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ये हाँ, ये राइटिंग मार्केटिंग वर्ल्ड में एक यही है कि आपको पूरी दुनिया में कहीं से भी आप ले सकते हैं, जहाँ से मिले आप पूरी दुनिया से कनेक्ट रहेंगे ऑनलाइन अगर लेना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब देखते हैं कि स्टार्ट करेंगे खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रीलांसिंग से मतलब प्रोजेक्ट लेंगे बिहार से, हाँ, ठीक है। जब अगर बिहार से हाँ, सोचते हैं अगर प्रोजेक्ट लेना है, मानिए कि हमको बेंगलुरु से प्रोजेक्ट चाहिए या फिर चेन्नई से चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? और इंडिया के बाहर जाते हैं अगर प्रोजेक्ट लेते हैं वहां से, वो लोग क्या चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है, उसका बाहर होता तो है सब कुछ। नहीं, वैसा कुछ बाहर से ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर का स्ट्रेटेजी अलग हो गया, इंडिया के लिए अलग हो गया। आपको अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो बस आप जैसे लिंक्डइन पे मैं ढूंढ लेता हूँ मुझे ये काम चाहिए, मैं उस पर सर्च कर लेता हूँ। उस पर जो लोग पोस्ट डालते हैं कि हाँ हम लोग को फ्रीलांस कंटेंट राइटर चाहिए, हमें चाहिए, उस पर मैं बस अप्लाई करता हूँ। उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं का भी हो, अगर किसी पोस्ट पे स्पेशली लिखा हो कि हमें यहाँ का फ्रीलांसर चाहिए तो उस समय सोचना पड़ता है, नहीं तो लोग इस बात को ध्यान नहीं देते कि फ्रीलांसर कहाँ का है। अच्छा, तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है? जैसे कि हम लोग जो लोकल अगर देखें, लोकल में जो भी काम करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन इंडिया के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे फिर कुछ लीगल इश्यू आते हैं, पेमेंट इश्यू हो गया या फिर वो लोग का कोई पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो पेमेंट करने से रोकता है, या फिर अगर मानिए कि रुपया में ये चाह रहे हैं, इंडियन रुपये में पेमेंट चाहते हैं लेकिन वो लोग डॉलर में कर रहे हैं, उसमें पेमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सब बताइए। तो पेमेंट में ऐसी प्रॉब्लम तो आती है कि डॉलर तो रुपीज में पेमेंट होगा, क्योंकि वो लोग तो डॉलर में ही कर पाएंगे, या फिर जैसे या तो फिर उनके अपने करेंसी में जिस करेंसी में वो कर रहे हैं। डायरेक्ट रुपीज में करेंसी में अगर चाहिए तो एक अलग अलग ऑप्शंस हैं पेमेंट के लिए। उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं वो उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। आप उस पर मेरी वेबसाइट पे एक्चुअली है lazywriter.in पे, एक वेबसाइट पे वो मैंने एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट करके एक आर्टिकल है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पेमेंट में कोई इशू नहीं आती है ना? नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं आती, अगर उसने उधर से क्लाइंट ने ट्रांसफर कर दिया तो आपको मिलेगी। और पेमेंट के लिए कुछ प्रोफाइल भी बनाना होता है क्या अलग सा फ्रीलांस के लिए, या फिर जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है गूगल पे से या फिर यूपीआई से? नहीं, जैसे अगर ऑनलाइन इंटरनेशनल पेमेंट चाहिए तो आपको इस पे जैसे पेपल के थ्रू मैं ज़्यादातर लेता हूँ, तो पेपल पे एक अकाउंट बनेगा फ्रीलांसर का, चाहे तो बिजनेस प्रोफाइल बनाइए या फिर पर्सनल प्रोफाइल बनाइए। लेकिन पेपल का ये भी प्रॉब्लम है कि उस पर लगभग 10% कट जाता है, या 7-8% कभी 9% कट जाता है। तो अगर वो भी नहीं चाहिए तो फिर अभी एक
रेफरेंस करके एप्लीकेशन में इस तरह प्रोफाइल बना सकते हैं। वो लोग 2-3% या फिर 5% ही काटते हैं, तो वो तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा फ्रीलांसर्स को पहले कि उनको किस पे चाहिए, क्या चाहिए, इस पे तो मेहनत लगेगी पहले। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल। तो अभी भी देखते हैं लोग खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है कि उनके पास उतना रुपया नहीं होता है कि वो खुद का एक वेबसाइट बनाए, या फिर ये भी प्रॉब्लम है। वेबसाइट का मतलब समझते हैं एक बड़ा कंपनी होगा तभी वेबसाइट चाहिए, लेकिन एक देखिए तो फ्रीलांस के लिए एक कॉमन वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे क्लाइंट उनका प्रोफाइल एक जानकारी ले पाए और क्या क्या राइट किए अभी तक, कौन कौन सा आर्टिकल, उसके बारे में जानकारी थे, उसके लिए सही रहता है। हाँ। आपने कैसे शुरू किया, वेबसाइट बना के शुरू किया या फिर कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट किए? नहीं, वेबसाइट मैंने बनाया था शायद 6-7 महीने बाद। मैंने बस अलग अलग इस पे प्रोफाइल बनाए थे। जैसे अपवर्क पे एक प्रोफाइल बनाया था मैंने। अपवर्क फ्रीलांसर्स के लिए ही है, जिनको फ्रीलांसर चाहिए वो अपवर्क पे ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से freelancer.com है, इसके बाद fiverr.com है। अलग अलग वेबसाइट्स हैं इस तरह से जहाँ पे फ्रीलांसर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्लाइंट्स उनको ढूंढ लेंगे या फिर वो खुद भी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को मैंने अपने काम को प्रमोट करना शुरू किया था। ऐसे फेसबुक पे हो गया, लिंक्डइन पे तो हूँ ही, ट्विटर पे भी स्टार्ट किया है। इस तरह से लोग मुझे देखते थे, मेरा काम देखते हैं, फिर मुझे अप्रोच करते हैं काम के लिए। बिल्कुल। और राइटिंग में तो ये भी है ना कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और उनको अपना खर्चा अगर निकालना हो, ठीक है, तो देखा जाता है पटना में खास करके जो लोग रहते हैं या फिर सिटी इलाका में, वो थोड़ा मोड़ा से खर्चा ऊपर करते हैं, ठीक है। उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है कि अगर कंटेंट राइटिंग की दुनिया में आएंगे तो फ्रीलांस के जरिए वो थोड़ा टाइम निकाल के कंटेंट राइटिंग से भी एक साइड मनी निकाल सकते हैं। हाँ, हो जाता है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। कम से कम 6 महीना तो लग सकता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बस आज किए तो आपको काम मिलना शुरू हो गया। जैसे मुझे एक काम तो शुरू में मिल गया था, लेकिन उसके बाद 3 महीने बाद से रेगुलर काम मिलना शुरू हुआ। तो ये है कि आपको पहले एज ए फ्रीलांस राइटर आपको एक वैल्यू बनना चाहिए मार्केट में, बिल्कुल वो बनाना जरूरी है। बिल्कुल, राइटर का अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। फिर आगे क्या आगे क्या सोचते हैं कि मतलब जो लोग अभी ऑलरेडी राइटिंग के क्षेत्र में हैं, ठीक है, और खास करके मार्केटिंग देखा जाए तो अभी जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहा है, तो ज्यादातर सोशल मीडिया, और एक नया चीज आया है कि जो क्या इसको शेयरिंग हो गया, ये एक वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, जैसे गूगल का ये है ना, गूगल असिस्टेंट वाला, वॉइस सर्च वाला। तो एक राइटिंग कंटेंट से वॉइस कंटेंट को देखें तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो एक्चुअली ये सब तो कंटेंट राइटर ही मोस्टली लिखते हैं, लेकिन इसमें ये रहता है कि लोगों को पहले आपको समझना होगा कि जो लोग, जैसे अगर मेरे लिए कोई प्रोग्राम बना रहा है तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, ये सब उस मार्केटर को समझना होगा। तो फिर वो मेरे लिए वॉइस सर्च कंटेंट लिख सकते हैं।
तो ये मार्केटर को समझना है थोड़ा। लिखते आम लोग ही आम कंटेंट राइटर ही लिखते हैं, लेकिन वॉइस सर्च के लिए मैं कैसे सर्च करूंगा ये उनको जानना है। ये काम मार्केटर्स का रहता है कि आप उनका ऑडियंस कैसे सर्च करेगा, उसके अनुसार हमें लिखना है। बिल्कुल। और अभी तो खास करके देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में एक ट्रेंडिंग बोल सकते हैं, ट्रेंड चलता है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है तो वहां पर तो कंटेंट का जरूरत है, ठीक है। और प्लस में नया चैटबॉट आ रहा है, चैटबॉट। तो चैटबॉट में भी रिप्लाई जो होता है उनके लिए भी एक कंटेंट चाहिए होता है। और खास करके इंग्लिश में तो सही है, जब हिंदी में आते हैं या फिर अपना लोकल लैंग्वेज में, वहाँ एक कंटेंट बड़ा मार्केट बनता है जहाँ पे लोग कंटेंट अपना लिख सकते हैं। क्या अभी इतना हुआ नहीं है कि हिंदी में तो वेबसाइट अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम है अभी। क्योंकि इधर मार्केट अभी जैसे मान लो कि हिंदी में ज़्यादा लोग बाहर के लोग उतना पढ़ते नहीं है हिंदी में, तो हिंदी वाला अभी डेवलप जब तक नहीं होता है तब तक तो इसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं, राइटिंग में भी कोई डेवलपमेंट नहीं होता है अभी। लेकिन हाँ, बाकी लोग जैसे काफ़ी सारे ऐप वाले डेवलपिंग वाले जो हैं, जैसे पेटीएम हो गया या फिर फ्लिपकार्ट ऐप हो गया, जो सब लोग यूज कर रहे हैं, वो लोग हिंदी कंटेंट भी देते हैं। उनको कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है हिंदी में। फेसबुक पे भी हिंदी पे आ जाता है, तो उनको भी हिंदी कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है। तो शायद ऐसे कंपनी जगह सब लोग हिंदी में डेवलपिंग शुरू करें तो हिंदी कंटेंट राइटर्स की भी डिमांड रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे एक ये अलग क्षेत्र है अपना कि कंटेंट लिखना है कोई वेबसाइट के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए, लेकिन जब एक अलग कंटेंट का एक अलग भी राइटिंग का एक अलग है, जैसे फिल्म में हो गया या फिर गाना हो गया, बुक हो गया, तो उसकी क्या सोचते हैं, उधर का कैरियर का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे लिखना है फिल्म जगत में, कैसे लिखना स्टार्ट करना है? उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट राइटिंग पे भी मुझे मिला था काम, मैं कर नहीं पाया, वो और बात है। पर यह है कि उसमें आपको मीडिया के लोगों से जान पहचान रखनी होगी, ताकि उधर कोई वो अपॉर्चुनिटी वैसे मिले तो फिर आपको लोग बता सके। अच्छा। और एक और ऑप्शन है कि ये न्यूज के लिए जो कंटेंट होता है वो क्या वो लिखने के लिए कॉमन लोग लिख सकते हैं, या फिर उनके लिए एक अलग सा डिग्री खोजा जाता है, या फिर जर्नलिज्म चाहिए, या फिर कुछ अलग? हाँ, न्यूज के लिए तो जर्नलिज्म चाहिए। अगर न्यूज चैनल या फिर पेपर के लिए लिखना है तो जर्नलिज्म का डिग्री चाहिए उनको। बाकी उसके अलावा हो सकता है कि आपको हिंदी लैंग्वेज में भी हिंदी लिखना हो तो हिंदी लैंग्वेज में भी डिग्री चाहिए होगी, स्पेशली आर्ट्स में या फिर लिटरेचर में आपके पास डिग्री है। उस क्षेत्र में डिग्री खोजा जाता है। हाँ, उस क्षेत्र में डिग्री खोजा जाता है। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो लोग भी डिग्री खोजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बात करें राइटिंग के क्षेत्र में तो देखा जाता है गांव के लोग जो होते हैं गांव घर में, लोग कविता अभी तो बहुत कम हुआ है, लेकिन शुरू में देखा जाता था 10 साल पहले 15 साल पहले हम लोग का चलन था कि कविता लिखना, मतलब उस टाइम नहीं है तो अपना बैठ के कुछ कविता बनाना होता था। हाँ,
वो एरिया में अभी बहुत गिरावट आया है, उतना लोग अभी नहीं क्रिएटिव सोचते हैं। तो क्या एक आपको उतना क्रिएटिव होना चाहिए लिखने के लिए, या फिर क्या सोचते हैं आदमी को क्रिएटिव होना चाहिए राइटर के? दोनों का मतलब क्रिएटिव तो होना चाहिए, लेकिन दोनों तरह की क्रिएटिविटी अलग अलग है। मतलब मैं जैसे कविता नहीं लिख सकता, मुझे नहीं आता लिखना, वो सब स्टोरी लिख सकता हूँ। तो क्रिएटिविटी तो है, क्रिएटिविटी लगती है, लेकिन अलग तरह की है सब में से। जैसे ये बिजनेस राइटिंग में क्रिएटिविटी अलग लगेगी, उसके बाद स्टोरी राइटिंग में क्रिएटिविटी अलग लगेगी, और इसके बाद ये इसको क्या बोले पोएम वाला राइटिंग में क्रिएटिविटी अलग रहेगी। वो जैसे जैसे जरूरत है उस हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी खास वो क्या बोलते हैं स्किल अलग है। हाँ, क्रिएटिव में भी स्किल का एक अलग अलग सा होता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे क्रिएटिव उतना बन पाते हैं, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उतना स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ, ये दिक्कत तो है। ये दिक्कत तो है। आप कैसे हमेशा क्रिएटिव उतना रह पाते हैं? क्या क्रिएटिव रहने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, बताइए व्यूअर्स को। मैं सोशल मीडिया पे ही रहता हूँ और बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये देखता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इससे मुझे पता चल जाता है। एक्चुअली मेरा है अभी मोस्टली राइटर्स और मार्केटर्स का ही नेटवर्क है सोशल मीडिया पे। तो वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो लोग कहाँ क्या सीखते हैं, कहाँ क्या वो लोग क्या नया चीज़ सीख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, उस पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है अभी। बाकी जैसे बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, फ्रेंड्स की शादी हो गई, उस सब मैं फॉलो नहीं करता। फ्रेंड्स की शादी हो गई, इसकी ये यहाँ घूमने के, तो वो सब मैं फॉलो नहीं करता। मैं सीखने में लगा रहता हूँ मोस्टली, कि मुझे ये सीखना है, ये करना है। इससे फायदा होता है इससे क्रिएटिविटी बनी रहती है कि हाँ, हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। खास करके बिहार के लोग तो एक तरह से ज्यादा क्रिएटिव बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा जुगाड़ लगाते हैं कोई भी चीज का। ठीक है, जुगाड़ मैं भी जुगाड़ लगा के काम करता हूँ। तो यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हाँ, अगर वेबसाइट पे कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बड़ा अगर लंबा वेबसाइट है या फिर कुछ लंबा कंटेंट लिखना है, तो वहाँ पे भी जुगाड़ लगा के क्या क्या लिखे तो उसको एकदम शॉर्ट टर्म में और फोकस्ड होना चाहिए कंटेंट ना। हाँ, कंटेंट फोकस होना चाहिए कि आपका ऑडियंस को क्या चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल देता हूँ मैं, एक मिनट बताता हूँ। जैसे अगर आप मान लो एक ट्रैवल एजेंसी है आपकी, तो आपका जो कस्टमर होगा वो ये खोज रहा होगा कि मुझे इस जगह जाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, या फिर इस जगह जाने के लिए कौन सी ट्रेन मिलेगी। इन सब के बारे में आप अपने ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट पर डाल सकते हो। ऐसे करके फिर ये सब लिखने के लिए कंटेंट राइटर हायर करना होगा आपको। तो ये सब कंटेंट राइटर लिखता है मोस्टली, ऐसे कंटेंट राइटर हो या कंटेंट मार्केटर हो, ये काम रहता है। हम लोगों का ये काम रहता है कि हमारा ऑडियंस, हमारा कस्टमर क्या सोच रहा है, ये हमें सोच के उसके बारे में कंटेंट तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहें कि एक कंटेंट राइटर आप हैं, तो आपका डे टू डे एक्टिविटीज क्या होगी? अगर आपका एक तरह से रूटीन क्या है, सवेरे अगर
अगर उठते हैं तो उससे लेके आप अगर सोने जाते हैं वहां तक आपने क्या क्या एक्टिविटी करते हैं आप एकदम क्रिएटिव रहने के लिए? अपना रूटीन बताइए। रूटीन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर यह है कि सुबह उठ के मैं सुबह काम करता हूँ, पहले रेडी होके। मेरा दिन भर में 5-6 घंटे का काम रहता है। क्लाइंट के लिए काम 5-6 घंटे का, सुबह और उसके बाद शाम में। कभी दिन में टाइम मिल गया दिन में कर लिया, नहीं तो दूसरा। उसके अलावा मेरा रीडिंग का काम रहा, खुद का राइटिंग रहता है, खुद का राइटिंग करता हूँ। उसके अलावा बाकी सीखने के लिए कुछ मिला तो वो सीखता हूँ, लेकिन वो भी वो डेली का नहीं है, जब टाइम मिला, जैसे टाइम मिला। उसके अलावा मेरा जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का मन। आवाज जा रही है? हाँ, जाएगी। कहाँ तक आपने सुना? मैं दोबारा कहूँ क्या? अच्छा, वो आवाज नहीं कहाँ तक सुनी आपने? आप बता रहे थे ये सवेरे उठने के बाद 4-5 घंटा लिखते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं, उसके बाद आप बताइए। हाँ, तो मेरा 5-6 घंटे का काम रहता है डेली का। तो सवेरे 2-3 घंटे, शाम में 2-3 घंटे। कभी दिन में ही कर लिया तो शाम में, जैसे आज दिन में कर लिया, शाम में फुर्सत है मुझे। तो उसके अलावा दिन भर में रीडिंग कर ली थोड़ी सी, थोड़ा सा कुछ टाइम मिला तो मेल्स चेक कर लिए, कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए। उसके अलावा कुछ सीखने को मिला और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो कुछ नया वेबसाइट ट्राई कर लिया, अलग अलग चीज चेक कर ली। वैसा मेरा सारा मिक्सअप रहता है। तो बाकी कभी ऐसा भी रहता है कि हाँ, फुर्सत मिल गई, आज मेरा सारा काम हो गया, क्लाइंट को कोई डिलीवरी भी नहीं करनी तो छुट्टी भी ले ली, पूरे दिन कुछ नहीं करना, मूवी देखना, बस। फ्रीलांसिंग में ये मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि 5 क्लाइंट पर आज ही डिलीवरी देनी है, तो उस टाइम कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, 18 घंटे तक काम करना पड़ गया है। टाइम की तो मिलती है, आप राइटिंग कर रहे हैं तो कभी भी रात को आप कर सकते हैं, या फिर जब भी टाइम मिला, एक टाइम का आज़ादी रहता है। हाँ, घर फ्रीलांसिंग में घर बैठे अगर कर रहे हैं तो टाइम की आज़ादी है। बीच में कुछ काम आ गया आप कर लो, बाद में राइटिंग फिर कर लेना, वैसा कोई दिक्कत नहीं रहता है इसमें। हम लोग को वैसा कोई एज ए फ्रीलांसर हम लोग को ऐसा कोई टाइम बाउंडिंग नहीं रहता। किसी क्लाइंट का रहता है कि हाँ, हमें तुम्हारी ये सर्विस 8 से 5 चाहिए या 8 से 2 चाहिए, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई क्लाइंट मिला नहीं है। मेरे कुछ दोस्तों को ऐसा क्लाइंट मिल चुका है कि हाँ, मुझे इस टाइम से इस टाइम पर चाहिए काम। होता है वैसा भी, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट अनुसार जैसे काम चाहिए। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे खास करके ये भी है ना कि अगर टाइम बॉन्डिंग है भी ना, अगर वो क्लाइंट रहे हैं कि हाँ, हमको 4 बजे या 5 बजे के बीच ही चाहिए कंटेंट, तो वो शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर पहले से लिख के शेड्यूल करके रखेंगे, अपडेट हो जाएगा। वो तो इजी ही है, वो भी तो। हाँ, वो तो इजी रहता ही है। बिल्कुल। और ये भी है ना कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, अलग अलग कंट्री या फिर अलग अलग देश,
तो उनके लिए भी ये कैरियर ऑप्शन बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन है कि जहाँ घूमना चाहे है, उनके लिए टाइम बॉन्डिंग नहीं रहता है कि घूम के अपना होटल में आके अपना कंटेंट लिख सकते हैं, अपना ट्रैवल में भी लिख सकते हैं। तो जहाँ उनको सूट करता है वहाँ से वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं रहता। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ हुआ है कि मैं कहीं गया, वहाँ पे अब मुझे सूट नहीं कर रहा कि हाँ नहीं, ये माहौल मुझे सूट नहीं कर, यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैं कुर्सी टेबल में बैठ के, अपने रूम के कुर्सी टेबल में बैठ के मैं अच्छे से लिख पाता हूँ। ये तो रहता है, एक आपको अपना एनवायरनमेंट चाहिए। बिल्कुल और ये राइटिंग का अगर कोई ट्रैवल में है और वो राइटिंग में कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सजेशन दीजिएगा, क्या सब चीज का ध्यान रखना चाहिए? अगर उसको राइटिंग में कोई नेटवर्क नहीं है, उसके पास किसी को जानता नहीं है जो राइटिंग में ऑलरेडी है, तो उसको सोशल मीडिया पे रहना है और राइटिंग अलग राइटर्स से ज्वाइन करना है, ढूंढना होगा, ताकि वो सीख सके उस टाइम कि राइटर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फिर वो राइटिंग में आ सकता है। और राइटिंग में आने के लिए राइटिंग करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, जैसे भी राइटिंग आती है राइटिंग लिखना जरूरी है, जैसे भी आती है वो लिखो, ये तो करना है। राइटिंग डेली करनी है, इसमें कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे नहीं आती, जैसा भी आता है वैसा लिखना है। और साथ में एक नेटवर्क होना जरूरी है कि ताकि पता है कि बाकी राइटर्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए कि आप राइटिंग को किस तरह फ्यूचर में क्या देखते हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा राइटिंग के क्षेत्र में, फिर क्या क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिससे कि एक अभी तो ये भी है ना कि राइटिंग के लिए अभी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी एक ऐसा भी है कि बोल के जो टाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे माइक से बोलेंगे और गूगल में तो ऐसा ठीक है, उसके लिए ज्यादा टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग भी है जो हैंडीकैप्ड हैं, जो हाथ से सही से नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए भी राइटिंग एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। क्या बोलते हैं? हाँ, वो हो जाता है, लेकिन गूगल या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहा है बोल के लिखने के लिए, उनको अभी सीखने में कम से कम 5 साल लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है बोल के लिखने का, वो नहीं समझ पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है 5 साल उन्हें अभी लगेंगे ताकि वो ठीक से समझ सके कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे आप कॉमा बोल रहे हैं, वो कॉमा टाइप कर देने की बजाय फुल स्टॉप बोल रहे हैं, फुल स्टॉप वो लिख दे रहा है फुल स्टॉप देने की बजाय। तो ये सब टेक्नोलॉजी में अभी तो काफ़ी डेवलप करना जरूरी है। अभी तो सिर्फ कीबोर्ड ही है ज़्यादातर राइटिंग करना हो तो, बाकी आगे क्या डेवलपमेंट होती है देखते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा बात करके आपसे, ठीक है, और फिर ऐसे ही फिर से हम कभी मिलेंगे, बात करते रहेंगे। और धन्यवाद आपका मेरा शो में टाइम देने के लिए, और मुझे भी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उम्मीद है कि हमारे से भी बहुत जो लोग भी राइटर्स कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में आना चाहेंगे, उनको वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिजीत जी का आप लिंक्डइन प्रोफाइल जाके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो अभिजीत जी से डायरेक्ट आप मैसेज करके जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक्डइन पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और मेरे वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट का लिंक मैं दे देता हूँ उसको। बिल्कुल वेबसाइट का लिंक आपको
बिल्कुल हाँ, मैं दे देता हूँ। उसके थ्रू भी आप कभी एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिजीत जी। थैंक यू। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज़ लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसका हम आंसर जान के उनका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करें।
ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਏ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਏ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸਾ ਲਿਆ। ਪਲ ਪਲ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਦੇਖਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਲ ਪਲ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ, ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ, ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ